अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 26 अक्टूबर और हफ्ते का दिन 2024। बिल्कुल ब्रिक्स सेशन जो रशिया के शहर कजान में हुई थी उसके बिल्कुल 2 दिन बाद। दोस्तों आपको पता होगा अभी रिसेंटली ब्रिक्स का सेशन 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ था रशिया की तरफ से रशिया में, जिसमें ब्रिक्स के जो फुल टाइम मेंबर्स है उनके साथ 14 और भी मेंबर्स है जो अलायंस थी फुल टाइम, मतलब कंप्लीट मेंबर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो भी मेंबर बन जाए ब्रिक्स के। अब इस सेशन में दुनिया के टॉप लीडर्स बैठे हुए थे, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट और मोदी वगैरह इन जैसे बड़े लीडर बैठे हुए थे। अब जब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है तो सब लीडर अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो सामने रखना शुरू कर देते हैं। अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बात आ जाती है, उनकी बारी आ जाती है, तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने के बाद एक और इशू पे बात करते हैं, इसराइल पैलेस्टाइन इशू। अब जब ये अपनी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में वो वोट करते हैं, यानी कि वो अपनी हमदर्दी फ़लस्तीन के हक़ में रखते हैं। अच्छी बात है, हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। गाज़ा जेनोसाइड जिसको 1 साल से ज़्यादा का अर्सा कंप्लीट होने को है, इस पर बात हुई, और यूएस जो डुअलिज़म है उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई। अमेरिका दुनिया को एक तो इंसानी हकूक़ की तरफ उसके अबाउट बात करती है, और साथ ही वो इसराइल को जो सपोर्ट दे रही है, मनी एड या वार के लिए जो एड दे रही है उसके अबाउट बात की, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया इस डुअलिज़म को अमेरिका के। अब ये काफ़ी खुशाइन बात है कि ब्रिक्स जो फ्यूचर में हो सकता है एक बड़ी लेवल पर एक टॉप रैंक पर आ सकती है, वो गाज़ा जेनोसाइड के बारे में बात करती है, करनी भी चाहिए। तो अभी यहाँ पर मेन पॉइंट, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बारी आ जाती है बोलने की, तो वो अपने पॉइंट सामने रखने के बाद इसराइल फ़लस्तीन इशू के बारे अबाउट बात करते हैं। वो मैं अगेन कहना चाहूँगा कि हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपके ज़ेर गौर लाना चाहूँगा कि चाइना भी वही यूएस डुअलिज़म की फुटप्रिंट्स पे जा रही है, यानी कि चाइना एक तो यहाँ फ़लस्तीन में मुसलमानों के हक़ में बात कर रही है, लेकिन वहाँ चाइना के प्रोविंस जिनजियांग में जो मुसलमान वीगर्स कम्युनिटी है उनके साथ चाइना जो कर रहा है हमें उसको भी सामने रखना होगा। तो इसी चीज़ पे मैंने कमेंट की थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के कि चाइना एक तो यहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में बात कर रही है, लेकिन वहाँ वीगर्स के साथ जो वो कर रहा है वो दुनिया देख रही है। अब इस कमेंट के बाद मुझे बहुत सी रिप्लाइज आई, वियर्ड रिप्लाइज, नेगेटिव पॉजिटिव रिप्लाइज आई। अब इससे पहले मैंने इस वीगर जेनोसाइड के अबाउट वीडियो भी बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल के साथ इस वीगर जेनोसाइड को एक्सप्लेन किया है, यानी कि चाइना ने कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, जो पॉलिसीज़ है, डी एक्सटिंफिकेशन पॉलिसीज़ है, और उन पॉलिसीज़ में फोर्स स्टेरिलाइजेशन के जो पॉलिसीज़ है, फोर्स लेबर के पॉलिसीज़ है, इन सबको मैंने डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर कमेंट करने के बाद मैंने सिर्फ कमेंट में वीगर्स का नाम याद किया था, लेकिन कमेंट्स में मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स आए थे उनमें कंसंट्रेशन कैंप्स वगैरह की भी बात हुई थी, यानी कि लोगों को इन चीज़ों को के बारे में पता भी है, लेकिन इनकी हिपोक्रेसी आप चेक कर ले, इन चीज़ों के बारे में पता होने के बाद भी ये उन चीज़ों पर काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनको ये लगता है कि ये एक CIA या अमेरिका की तरफ एक जो वेस्ट की एक साजिश है चाइना के खिलाफ, ताकि चाइनीज़ को या चाइना को मैनिपुलेट किया जाए, इनके दिमाग में सिर्फ ये बिठाया गया है। अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स तो इस तरह थे कि जो वीगर जेनोसाइड है ये असल में है ही नहीं, जो कमेंट्स लोग कह के असल में है ही नहीं, ये वेस्ट या CIA की तरफ से एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है ताकि चाइना को मैनिपुलेट किया जाए, इस तरह भी बिलीव रखते हैं। अब जब यूएस की तरफ से बात की जाती है इसराइल पैलेस्टाइन इशू पर के इसराइल को वार रुकनी चाहिए, और आपको यही लोग ही मिलेंगे सबसे ये पहले कहते हुए कि
نہیں یہ تو یو ایس کی طرف سے ایک ایپوکریسی ہے، ایک دوگلاپن کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یو ایس وار روکنے کی بات کر رہا ہے اور دوسری طرف جو وار میں جو اسلحہ وغیرہ ہے وہ خود اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے. جب انہی لوگوں سے اس ایشو کے اباؤٹ بات کی جاتی ہے ویگر جینوسائیڈ، تو وہ ایسے منطقے نکال لیتے ہیں کہ یعنی کہ اس کے پیچھے ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے چائنیز کے خلاف، چائنا کو مینیپولیٹ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے منطقے نکال لیتے ہیں. یعنی کہ وہ فیس ٹو فیس وہ ایک ہائپوکریسی کا شکار ہے.